बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। बहुत अजीब सा हो रहा है सब कुछ, बहुत दिलचस्प और हैरान कुन गुफ्तगू होगी आज, और बात होगी नाज़रीन साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की लीक ऑडियो पर। कल हमने इस पर काफ़ी मुफस्सल बात की थी, लेकिन आज इसकी डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट में नाज़रीन बड़ा काम हुआ है। वो बड़ा काम क्या हुआ है वो आपको बताएंगे कि एक निजी चैनल जो है वो अभी अभी सरकारी सा हो गया है। उस नीम और पूरे सरकारी चैनल ने एक कमाल का काम किया है, और वो काम ये है नाज़रीन कि उन्होंने साबित कर दिया अपनी तरफ से कि साकिब निसार की ऑडियो फेक है। अब उन्होंने कैसे किया, क्या बात है, तारीफ़ तो करनी चाहिए ना, इतनी मेहनत करना एक चैनल का और एक ऑडियो पर, और इस तरह से करना, ये तो बड़ी मतलब तारीफ़ वाली बात है। यहाँ कुछ अहम बातें पूछने का हक़ रखता हूँ मैं नाज़रीन, और आपके ज़हन में भी आती होंगी कि किसी न किसी तरह कोशिश की है उन्होंने पुरानी बातें काट कर दिखाएं और इन्हें जोड़ कर ये तासुर दिया जाए कि जो ऑडियो अभी निकाली गई है वो जाली है। और इस पर अब ट्विटर पर जो पॉलिसी हैं, और उन्होंने धड़ाधड़ पोस्टें लगानी शुरू कर दी हैं कि अहमद नूरानी झूठा है और पता नहीं और क्या क्या। तो सबसे पहले इस बात का जवाब मांग लेते हैं, सवाल कर लेते हैं कि आखिर चैनल ने ये काम किस कैपेसिटी में किया। न्यूज़ चैनल का काम खबर देना है नाज़रीन, इसके साथ साथ इनके पास फोरेंसिक करने का भी सामान, तजर्बा और क्वालिफिकेशन कहाँ से आता। बड़ा अहम सवाल है, पूछना चाहिए, क्योंकि हम सहाफ़ी लोग हैं, हम करते रहते हैं। हाँ, ऑडियो के साथ जो अगर हेर फेर हुआ हो तो हम किसी न किसी हद तक जो है वो बता देते हैं, लेकिन फिर भी इतनी डिटेल में जो फोरेंसिक लैब्स का काम करना, ये कुछ समझ से बाहर है। और अगर नाज़रीन ये उनके पास तजर्बा है भी तो फिर तो ठीक है, फिर तो उसको दुरुस्त माना जाए और फ़ौरन हुकूमती या फिर बाबा रहमत इन पर केस करे, और देखते ही देखते डिफेमेशन साबित करके अरबपति हो जाए। ये तो बड़ा आसान कर दिया चैनल ने उनके लिए, और इसलिए इस सारे काम के लिए उनको डैम फंड जैसे ड्रामे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा केस करें और अरबपति हो जाए। लाजवाब तरीका भी है और मौका भी है। बाबा जी, ये रहा घोड़ा और घोड़े का मैदान, तो फिर आप कोशिश करें। नाज़रीन, यहाँ ये बात बतानी लाजमी है कि अहमद नूरानी साहब ने इस हवाले से क्या इक़दाम कर रखे हैं। मतलब बाबा जी और हुकूमती हस्तियों के नाम ये अहम पैगाम अहमद नूरानी साहब का। अहमद नूरानी साहब ने कहा कि मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि कहा जा रहा है कि इस वीडियो को काट छाट कर बनाया गया है, क्योंकि मैंने जिस अमरीकी फोरेंसिक लैब से इसे चेक करवाया है, इसने अपनी मुकम्मल रिपोर्ट में कहा है कि इसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं की गई। अहमद नूरानी ने नाज़रीन कहा है कि एक सहाफ़ी ऐसी ही खबर को तहरीर में लाता है जिसका नाकाबिल तर्दीद सबूत मौजूद हो। बड़े वसूख से कह रहे हैं अहमद नूरानी साहब। और सवाल ये भी कि साकिब निसार की ऑडियो टेप में वो किस से बात कर रहे हैं, ये सवाल भी बहुत अहम है। तो मेरी स्टोरी को अगर गौर से पढ़ा जाए तो इसका जवाब भी मिल जाए, ये अहमद नूरानी साहब कह रहे हैं। उन्होंने नूरानी साहब ने मज़ीद ये कहा कि मुझे 2 माह कबल ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसको मैंने शक की निगाह से देखा, और इसमें मौजूद आवाज़ साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की है भी या नहीं, और ये किसी भी हवाले से टेम्पर्ड तो नहीं है, ये भी सोचा। नाज़रीन, उनका ये कहना था कि ये चीज़ बड़ी वाज़ेह थी उनके लिए कि अगर ऐसी कोई भी खबर सामने आने से कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर वो गलती मेरे से हो गई तो मुझे हर चीज़ की एहतियात करना थी। इस मकसद के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने आवाज़ की जांच पड़ताल करवाई है कि आया ये ओरिजिनल है या नहीं। इस मकसद के लिए उन्हें एक व्हाट्सएप सैंपल चाहिए था। वो बजाय वो कहते हैं उन्होंने किसी से लेने के, मतलब ऑथेंटिक काम करने के लिए उन्होंने रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से वो जो व्हाट्सएप सैंपल है वो हासिल किया, जो वॉइस नोट था। आवाज़ के बहुत से सैंपल उनको मिल गए जब, तो उन्होंने क्या किया कि ऑडियो मैच करवाई और उसका रिज़ल्ट 100% आया, और अमरीकी फोरेंसिक लैब से इसे उन्होंने चेक करवाया, और इसने अपनी मुकम्मल रिपोर्ट भी पेश की थी जो उनके पास एज अ सबूत मौजूद है
جس میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ موصوف کیا کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات بتانا چاہوں گا آپ کو یہاں پہ، جس سے آپ کو کافی کچھ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ناظرین یہ کوئی پہلی سٹوری نہیں ہے احمد نورانی کی جس پر ایسا ہو رہا ہے۔ اس سے قبل بہت ہی اہم شخصیات، باجوہ صاحب کا جو ڈاکومنٹس وغیرہ ان کی سٹوری پہلے آئی تھی پاپا پیزا کے حوالے سے، اور دیگر اہم انکشافات انہوں نے کیے تھے۔ اس پر حکومتی حکام اور اداروں کے لوگوں کی جانب سے بہت سخت بیانات آئے تھے، مگر سوال پھر یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف بیان سے کیا ہوگا، صرف انکار کر دینے سے کیا قصوروار جو ہے وہ بے قصور ہو جاتا ہے؟ تو بھائی اگر نورانی صاحب غلط ہے تو قانونی طور پر ثابت کر دیں، اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ کیا بائیو صاحب کی جو عظیم سلیم بائیو صاحب ہے ان کی سٹوری میں اگر وہ قصوروار ثابت ہوتے تو ظاہر ہے ان کو سزا ملتی، اور اگر وہ ثابت نہ ہوتے اور نورانی صاحب جو ہے ان کا قصور نکلتا تو مطلب نورانی صاحب کو سزا ملتی۔ تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی تو آخر مجرم ہوگا، کوئی تو سچا ہوگا، کوئی تو مجرم ہوگا۔ اب تو ظاہر ہے سابق چیف جسٹس یعنی قانون کے ماہر ترین انسان پر بات ہوئی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اس چینل کی طرح اپنے آپ کو سچا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہونا ہوانا کیا ہے، بس آپ سمجھدار ہیں۔ ہم بحیثیت قوم اس معاملے پر آزادانہ انکوائری کا مطالبہ بھی کرتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ تو ناظرین سوچیے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے